ईयर 2000 एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जिल कैरोल की किडनैपिंग की बात सामने आती है और बाद में इंक्वायरी में पता चलता है कि ये किडनैपिंग विरोधियों के द्वारा की गई थी और उसके बदले वो लोग इराक में रखे गए कुछ महिला कैदियों को रिलीज करवाना चाहते थे। राजनीतिक और सिक्योरिटी के हिसाब से सिचुएशंस बहुत ही गंभीर हो चुकी थी और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अमेरिका ने वन ऑफ द बेस्ट नेगोशिएटर और FBI एजेंट क्रिस वॉस को चुना, जिन्होंने 82 डेज की नेगोशिएशन के बाद एक भी महिला कैदी को बिना रिलीज किए जर्नलिस्ट को वापस लेकर आ गए। तो ऐसे में आखिर क्रिस वॉस ने ऐसी कौन सी नेगोशिएशन स्किल्स को यूज किया जिससे उन विरोधियों को FBI के आगे झुकना पड़ गया, वो भी बिना किसी फिजिकल एक्शन के। तो आज हम उसी क्रिस की लिखी हुई बेस्ट सेलिंग बुक नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, नेगोशिएट एज इफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, इससे आपके लिए हम कुछ ऐसे सीक्रेट पॉइंट्स ढूंढ कर लेकर आ गए हैं जो आपको अपने डेली लाइफ में किसी भी नेगोशिएशन में विन करने में करेंगे मदद, और स्पेशली नंबर 4 आपकी उस गलती को सुधारेगा जो आप हर रोज करते हो। और ये क्रिस वॉस के 20 साल एज FBI हॉस्टेज नेगोशिएटर के एक्सपीरियंसेस से लिखी हुई सारी बातें हैं। ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू हिम, नेगोशिएशन का मतलब किसी दो ऑप्शंस में से एक को चूज करना नहीं है, बल्कि एक ऐसे थर्ड ऑप्शन को चूज करना है जिससे दोनों पार्टीज को फायदा हो। जो सारी नेगोशिएशन टैक्टिक्स उन्होंने किडनैपर्स, बैंक रॉबर्स और टेररिस्ट के साथ डील करने के लिए यूज की थी, उन्हीं टैक्टिक्स का फायदा उठा के हम अपनी पर्सनल लाइफ सिचुएशंस और बिजनेस सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और ये जितना इजी लग रहा है ना, उससे भी इजी है अगर आप इसको एक बार मिस नहीं करें तो। Oh my God! Wow! नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट। देखो यार, अगर आपको लगता है कि आप सोच समझ कर ही बात करते हैं तो नहीं, ज्यादातर नेगोशिएशंस प्रॉब्लम लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से आती है और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है नॉट बीइंग एबल टू लिसन टू व्हाट द अदर पार्टी सिंग। मैं समझाता हूँ कैसे। मान लो मैं और आप दोस्त हैं और हम इस बात पे आर्गुमेंट कर रहे हैं कि एक पार्टी की थीम के अकॉर्डिंग जॉगर्स पहन के जाना ज्यादा बेहतर रहेगा या फिर सैंडल्स। अब मैं आपको जॉगर्स पहन के जाने के लिए लंबे लंबे रीजंस दे रहा हूँ, पर व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग माय पॉइंट, आप है कि सुन ही नहीं रहे हो मेरी बात। आपके दिमाग में बस यही चल रहा है कि इसकी बात कब खत्म होगी, और जब मैं अपनी बात खत्म करूंगा तो विदाउट एक्नॉलेजिंग माय ओपिनियंस आप बस अपनी बात को रिपीट करोगे। इससे क्या होगा? आई विल रियलाइज कि आपने मेरी बात सिरे से सुनी ही नहीं। मैंने जो भी रीजंस दिए थे वो एकदम आपके सर के ऊपर से गुजर चुके हैं और ऑब्वियसली इससे मेरी फीलिंग हर्ट होगी यार। हेंस वी विल फेल टू रीच अ कंक्लूजन, क्योंकि कोई भी नेगोशिएशन हो, हर कोई चाहता है कि उसकी बात को रिस्पेक्टफुली समझा जाए। नंबर 2, नेगोशिएशन इज नॉट अ बैटल। ये देखिए, ये एक और डिलेमा है। हम सबकी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि नेगोशिएशन एक वॉर है, लेकिन ये असम्पशन बिल्कुल गलत है। नेगोशिएशन इज एक्चुअली डिस्कवरी यार। अगर आप एज ए नेगोशिएटर किसी जगह पर बैठे हो तो आपका काम है ओपोनेंट की डिमांड को समझना। What does he want? Is other party in search of money? क्या उनको आपसे टाइम चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए या रिकॉग्निशन चाहिए? Once you are able to discover that ना, तो बाकी का काम बहुत आसान हो जाएगा। अब ऐसा करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स हैं। तो जो फर्स्ट ट्रिक है which works like a charm, वो है स्माइलिंग। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। जब आप किसी की बात सुन के उनकी तरफ देखकर स्माइल करते हो ना, that reaches directly to their brain and it's like switching on a positivity light। दूसरी ट्रिक है मिररिंग and it's the easiest yet the most complicated one। आपने करना बस यह है कि अपने ओपोनेंट के लास्ट 3 या फिर कोई भी मोस्ट क्रिटिकल वर्ड्स जो उसने कहे हैं वो आपने रिपीट करने हैं। इससे ओपोनेंट के अंदर एक फीलिंग ऑफ बीइंग हर्ड आएगी। अब क्या है ना, ये शुरू में तो बहुत स्ट्रेंज लगेगा, बट ट्रस्ट मी इट विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन देन यू एक्सपेक्टेड। नंबर 3, टैक्टिकल एम्पैथी। दिस वन कैन बी लिटिल ट्रिकी, लेकिन अगर आप एक बार ये ट्रिक सीख लोगे ना तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेसफुल नेगोशिएशन करने से नहीं रोक सकती। टैक्टिकल एम्पैथी का मतलब है अपने ओपोनेंट के इमोशंस, उसके रीजंस को समझना। आपको बेसिकली उन इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है जो आपके ओपोनेंट को आपके साथ एग्री करने से रोक रहे हैं। अब उन इमोशंस को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उनको समराइज करके रीस्टेट करना है, एंड दिस इज कॉल्ड लेवलिंग। यस, फॉर इंस्टेंस अगर कोई अपने स्टूडेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहा है तो आप इस इमोशंस को ऐसे लेवल कर सकते हो कि इट सीम्स लाइक यू केयर अ लॉट अबाउट योर स्टूडेंट्स। इससे होगा क्या पता है आपको? इससे होगा ये कि अगले बंदे को एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, ही विल फील सीन एंड हर्ड, और इसका रिजल्ट क्या होगा? एग्रीमेंट एंड सक्सेसफुल नेगोशिएशन। एक और टैक्टिकल एम्पैथी मेथड है डिफ्यूजिंग नेगेटिव्स, और ये भी आपने लेवल के थ्रू ही करना है। मैं बताता हूँ कैसे, देखो। भाई मेरा भाई बता। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो ना जहाँ पे आपका अपोनेंट गुस्से में है या ही डजंट हैव एनी गुड ओपिनियंस अबाउट यू, तो आपने ये करना है कि वो सब नेगेटिव इमोशंस आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे कि मान लो आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है, एंड यू हैव बीन अनेबल टू मीट द क्लाइंट्स डेडलाइन। तो ऑब्वियसली यार योर क्लाइंट इज फ्यूरियस,
अब आपकी ड्यूटी यह है कि डिस्कशन के शुरू में ही आपने ये सारे नेगेटिव इमोशंस रिफ्यूज करने हैं। आप ऐसे बात शुरू कर सकते हैं कि हमें पता है हम आपकी डेडलाइन मीट नहीं कर सकते एंड दिस वाज अगेंस्ट प्रोफेशनलिज्म। अब आप अगर हमारे साथ फ्यूचर में बिजनेस नहीं करना चाहते सो दैट इज 100% जस्टिफाइड। बिलीव इट और नॉट दोस्तों, डूइंग दिस विल मेक योर अपोनेंट लाइक यू। अब एक बार नेगेटिव इमोशंस रिफ्यूज हो गए तो सॉल्यूशन रीच करना ज्यादा आसान हो जाएगा, because negative emotions are 3 times more powerful than positive emotions. Number 4, start with no. नहीं। यार किसी भी मैटर पे नेगोशिएशन करते वक्त हम यूजुअली क्या करते हैं? We push very hard to get yes. और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। देखो अगर आपका कोवर्कर आपके पास आता है और कहता है कि क्या हम 5 मिनट्स के लिए बात कर सकते हैं, ऐसे में क्या होता है पता है? Yes! आप इंस्टेंटली यस कर देते हैं एंड देयर आर चांसेस दैट यू विल रिग्रेट इट बिकॉज यू विल फील ट्रैप्ड। और ऐसी सिचुएशन से आप एज सून एज पॉसिबल बाहर निकलना चाहोगे क्योंकि आपके ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आपका कोवर्कर आपके पास आता है और ये कहता है इज इट अ बैड टाइम टू टॉक फॉर 5 मिनट्स, तो आपका प्रोबेबल रिस्पॉन्स क्या होगा? नो इट्स नॉट, बट गिव मी 15 मिनट्स, मैं अपना कुछ टास्क खत्म कर लूं। एंड इस केस में आपको सिचुएशन पे कंट्रोल फील होगा। सो व्हाट हैपेंड इज आपके कोवर्कर ने आपके साथ इजीली नेगोशिएट कर लिया है बाय गोइंग फॉर अ नो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर यस। न सिर्फ आपके कोवर्कर ने आपको कन्विंस कर लिया है बल्कि उसने अपकमिंग क्वेश्चन का भी आंसर ऑटोमेटिकली निकलवा लिया है, मतलब मीटिंग टाइम भी डिसाइड हो गया है एंड योर कोवर्कर डिडंट इवन हैव टू वर्क फॉर इट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नंबर 5, दैट्स राइट। ये है वो मैजिकल वर्ड्स जिनका आप सबको वीडियो के स्टार्ट से इंतजार था। दैट्स राइट। ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल फ्रेज है और किसी भी नेगोशिएशन में आपको इस फ्रेज को टारगेट करना है भाई। अगर आपके ओपोनेंट ने ये फ्रेज किया है तो समझो आपको आधा काम तो खत्म ही हो गया। अब ये 2 मैजिकल वर्ड सुनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? ऑल यू हैव टू डू इज आपने अपने ओपोनेंट के वर्ड्स को या उसके ओपिनियंस को ही रिपीट करना है एंड इफ यू गेट अ दैट्स राइट इन रिस्पॉन्स तो कांग्रेचुलेशंस ब्रो, आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। एंड बिलीव मी व्हेन आई से कि चाहे आप बिजनेस सिचुएशन हैंडल कर रहे हो या कोई भी पर्सनल लाइफ सिचुएशंस, दिस फ्रेज इज वर्थ कीपिंग इन माइंड। लोगों के साथ इंटरेक्ट करना और सक्सेसफुली डील करना इज नॉट एन इजी जॉब, लेकिन देयर आर मेथड्स जिनको यूज करने से आप हर बार अपने लिए एक पॉजिटिव आउटकम सिक्योर कर सकते हो और ये नेगोशिएशन लेसंस भी उन्हीं सक्सेसफुल मेथड्स में से हैं दोस्तों। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। होप आज आपने कुछ नया सीखा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हाँ, बिहाइंड योर बाइक को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वी विल बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक